मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली बार मुझे फोन किया तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। इसे तुम धमकी ही समझ लो। मैडम, शिखर साहब ने आपको बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है उन्हें। शिखर साहब से कह दो कि मैं घर के लिए निकल गई हूँ। मैडम, आप जानती हैं मैं साहब से कभी झूठ नहीं बोलता। अब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैम, आज तो आप बुलाना ही भूल गई। वो तो अच्छा हुआ मैंने आपको जाते हुए देख लिया। जानवी, आज मुझे कुछ काम है, तुम कैब ले लो। इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम। सी यू टुमारो। गुड नाइट। नहीं, देविका ऑफिस से निकल गई। हाँ, वाह क्या खुशबू है देविका। कैसी लगी डिश? मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। बस तुम घर जल्दी आ जाओ, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। पुरुषोत्तम तुम खा लो, मैं शिखर के साथ खा चुकी हूँ। देविका, पूरे दिल्ली में तुम्हें ऐसा लजीज चिकन कहीं नहीं मिलेगा। ये स्वीट हस्बैंड बनने वाला ड्रामा बंद कर दो। तुम चाहे जो कर लो, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं। आज तक मैंने तुम्हारी हर घटिया हरकत नजरअंदाज की, लेकिन इस बार तुमने हमारी प्रॉब्लम्स पे विद्युत को लाकर ठीक नहीं किया। तो मैं और क्या करता? तुम तो मेरी बात मानने से रोकी। मुझे लगा कम से कम तुम अपने बेटे की बात तो मानोगी। तुम अपनी मनमानी करती हो, बेटा यहाँ पे अपनी मनमानी करता है, और मैं तो यहाँ पे। हाँ, ठीक से बताओ। मैडम, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, देखा तो बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी थी। पास आकर देखा तो यहाँ पर लाश पड़ी थी। मैडम, लाश देखकर हम लोग डर गए और सीधा आपको कॉल किया। मैडम, हमने तो अपना फर्ज निभा दिया, क्या हम जा सकते हैं? बाबू, छोटू, तुम लोग नहीं जा सकते। शायद आपको तुमसे बात करनी होगी। मैडम, सर, बॉडी की उंगली पर रिंग के निशान और रिंग गायब है। कपड़ों से और उंगली से लग रहा है कि किसी अच्छे घर की, पर बॉडी पर एक भी ज्वेलरी नहीं। ज्वेलरी उतारी गई। पर्स मिला है लेकिन कैश भी गायब। लेकिन आईडी कार्ड मिला है, विक्टिम का नाम देविका शर्मा है, और बिजनेस कार्ड भी मिला है। शिखर कंस्ट्रक्शन पे मैनेजर। मोबाइल मिसिंग है, तो चोरी का मामला लग रहा है। शिखर कंस्ट्रक्शन में फोन करके इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। ये वीरान जगह बहुत सोच समझ के चुनी गई। लुटेरा पहले से घात लगाए बैठा हो। तो लाश गाड़ी से इतनी दूर, हो सकता है ये बाहर निकलकर 4-5 कदम आगे आई हो। लुटेरे ने किसी बहाने से देविका की गाड़ी को रोका हो। जैसे ही देविका कार से उतरकर बाहर आई हो, लुटेरे ने अटैक किया हो। गहने छीनने की कोशिश की होगी। इसी छीना झपटी में लुटेरे ने गुस्से में चाकू चला दिया। बॉडी से सारे गहने उतारे गए, पर्स से पैसे निकाले गए, और मोबाइल में से। लेकिन गाड़ी में लैपटॉप है सर, लुटेरे लैपटॉप क्यों छोड़ेंगे? लैपटॉप की कीमत तो मोबाइल से ज्यादा मिलती।
देविका, 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 ये सब क्या हो गया? सर, किसने किया ये मेरी देविका के साथ? देखिए, फिलहाल तो यही लग रहा है कि लूट के इरादे से ही देविका जी की गाड़ी को रोका गया होगा और शायद छीना झपटी में लुटेरों ने चाकू चला दिया। वैसे इतनी रात गए आपकी बीवी यहाँ कहाँ से रही थी? काम से आ रही थी। अभी कुछ घंटों पहले मेरी बात भी हुई थी देविका से। हम साथ खाना खाने वाले थे। देविका जी की किसी से कोई दुश्मनी? शिखर सर, देविका नहीं रही, छोड़ के चली गई वो। मैं शिखर बवेजा, मुझे देविका को देखना है। सर आइए आप, मैं ले चलता हूँ। शिखर बवेजा मतलब शिखर कंस्ट्रक्शन के मालिक, राइट? जी सर, मेरी मम्मी के बॉस। बॉस होते हुए रातों रात दौड़े चले आए। काफी मानते होंगे देविका को। शिखर बवेजा बहुत बड़े आदमी है सर, और बड़े लोग सिर्फ अपने आप को मानते, जो मन में आया करते। इतनी बेरहमी से मारा है देविका को। मैं बाहर हूं, मुझसे देखा नहीं जाता देविका को इस हालत में। पुरुषोत्तम जी, याद करिए, देविका का किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, कोई अनबन रही हो? जी नहीं, देविका तो अपने काम से काम रखती थी। उसके लिए तो उसका अपना घर और उसकी जॉब, बस यही उसकी दुनिया थी। शिखर जी, देविका आपके साथ काम करती थी। कंस्ट्रक्शन लाइन जैसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में अक्सर दुश्मनियां हो जाती हैं। क्या देविका की जान को किसी से खतरा था? खतरा मुझे था, दुश्मन मैंने पाले थे। और देविका पर इस तरह से हमला, तो हो सकता है आपके दुश्मनों में से किसी ने आपको चोट पहुंचाने के लिए ये सब किया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि शिखर बवेजा को चोट पहुंचा सके। मगर फिर भी अगर किसी ने ये जुर्रत की है तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप उन्हें गिरफ्तार कर लें। आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, और वो भी जल्दी। भाटिया, बात हम तक तो नहीं आएगी ना? नहीं सर, कोई मुंह नहीं खोलेगा। जिसने देविका का भरोसा तोड़कर हमसे हाथ मिला लिया, उस पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं। उसे को संभल कर। अविनाश, ये न्यूज़ देखी तुमने? रोहित, ये तुम्हारा टिफिन। आज लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। ऑफिस के बाद लॉयर से मिलने जाना है। वो शिखर बवेजा के खिलाफ जो केस है वो। शिखर बवेजा के बजाय सिर्फ पापा भी तो कह सकती हो। मुझे पता है तुम नहीं मानोगी, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, केस वापस ले लो। घर के झगड़े घर में सुलझाए जा सकते हैं, इसके लिए कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? रोहित, मुझे देर हो रही है। हेलो, सिद्धांत चाचा। प्रगति बेटा, अब तुम्हारी माँ अपने घर जा सकती है, क्योंकि रास्ते कांटा हट चुका है। मतलब? देविका नहीं रही। ये क्या बोल रहे हैं आप? अब बुरे का अंजाम आखिरकार बुरा ही होता है। बहुत भयानक मौत मरी देविका। अच्छा, जाके सावित्री भाभी से बात करो कि उनकी प्रार्थना सफल हो गई। माँ से? जी जी चाचा। सावित्री दीदी, तो देविका नहीं रही। शिखर कंस्ट्रक्शंस की मैनेजर देविका शर्मा की हत्या पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोग वाकई देविका की मौत से दुखी थे और कुछ लोगों को राहत महसूस हुई थी। देविका शर्मा की जिंदगी के कई पहलू अभी सामने आने बाकी थे,
उसके निजी और व्यावसायिक रिश्ते, उन रिश्तों के समीकरण, उनकी पेचीदगियां, इन सब से गुजरने के बाद ही इस बात का जवाब मिलने वाला था कि आखिर देविका शर्मा को किसने और क्यों मारा। जैसा कि मैंने इनिशियल रिपोर्ट में बताया, हमला अचानक हुआ, विक्टिम को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला। इसलिए आपको कोई रेजिस्टेंस मार्क नहीं मिली? जी, वार काफी ब्रूटल था। चाकू को पेट में घुसा के घुमाया गया था। किसी पेशेवर का काम लग रहा है। मुमकिन है सुपारी दी गई होगी और हमलावर का इरादा जान से मारने का ही रहा होगा। कि अगर चोरी का इरादा होता तो लैपटॉप क्यों छोड़ती? जो गहने लूटे गए वो काफी कीमती थे। देविका के पति पुरुषोत्तम ने बताया कि गहने 1-1.5 लाख के थे। और कैश कितना था? कैश तो 2-3 हज़ार से ज्यादा नहीं रखती थी, लेकिन मोबाइल 80 हज़ार का था। IMEI ट्रैकिंग पर डालने के लिए बोल दिया है। उस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड ऑफ करो। जैन सर। जी सर। यस सर, मैं अपडेट करता रहूंगा सर। थैंक यू। कमिश्नर साहब, ये शेखर बवेजा हम पर प्रेशर डलवाना चाह रहा है। सर, देविका के पति पुरुषोत्तम से ज्यादा तो इसका बॉस शिखर बावेजा उछल रहा है। विद्युत बेटा जल्दी करो, तुम्हें कॉलेज छोड़ के मुझे मीटिंग के लिए पहुंचना है। शिखर अंकल वेट कर रहे होंगे मेरा। चाबी कहाँ रख दी मैंने? मम्मी, चाबी। आप भी ना दिन पे दिन भुलक्कड़ होती है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप ना मुझे एक बाइक दिला दो, फिर ना मेरी वजह से आपको देर होगी और ना शेखर अंकल को आपकी वजह से। अच्छा बहाना है बाइक लेने का। चलो जल्दी। मम्मी तुम बेकार में ही डर रही हो। मैं तो कभी 60 की स्पीड भी क्रॉस नहीं करता और सारे ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करता हूँ। और ये मत सोचना किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए बाइक मांग रहा हूँ। अच्छा, तो फिर बाइक लेने का फायदा ही क्या? ये लो। मेरी बाइक की चाबी। तुम्हारा एडवांस बर्थडे गिफ्ट। यस, यू आर द बेस्ट मम्मी, माय सुपर मॉम। विद्युत बेटा, कुछ खा ले। मुझे नहीं खाना, आप खा लो। तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा पाऊंगा? हाँ? अच्छा बेटा सुन, शिखर सर से मेरी बात हुई। क्या? आप सबसे पहले तो ये शिखर सर बोलना बंद करो। वो मम्मी के बॉस थे, आपके बॉस नहीं। और क्या जरूरत थी आपको उनसे बात करने की? उनकी मनमानी की वजह से ही तो ये सब बिगड़ा था। बेटा, बड़े लोग मनमानी करते हैं क्योंकि उनकी मनमानी चलती है। और तू पुरानी बातें भूल जा। शिखर सर ने कहा है तू चाहे तो वहां फिर से काम शुरू कर सकता है। आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या पापा? आपके अंदर थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं? विद्युत बेटा, कुछ खा तो ले। ठीक है कमिश्नर साहब, आई होप आपके ऑफिसर्स आपके किए हुए प्रॉमिस को निभाएंगे। थैंक यू सर। मैं आप सभी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देविका अब नहीं है, लेकिन ये कंपनी है, और ये कंपनी जितनी मुझे अजीज है उतनी ही देविका को भी थी। शिखर कंस्ट्रक्शंस का नाम हमेशा शिखर पर ही रहना चाहिए। यही देविका को हमारी श्रद्धांजलि होगी। जानवी, देविका की जितनी भी फाइल्स हैं मेरे केबिन में लेकर आओ। जी सर। देविका, तुम शिखर कंस्ट्रक्शन में पिछले 8 महीने से काम कर रही हो। तुम्हारा पेपर वर्क, तुम्हारा क्लाइंट कोऑर्डिनेशन कमाल का है। मैं और शिखर भैया तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। लेकिन मेरी मानो तो तुम डेस्क जॉब को ही कंटिन्यू रखो, क्योंकि लैंड डीलिंग और कंस्ट्रक्शन का काम तुम्हें सूट नहीं करेगा। सिद्धांत बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी तुम्हारा बेटा विद्युत अभी छोटा है, और घर और काम को एक साथ एडजस्ट कर पाना आसान नहीं है। इसलिए जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना ही काम हाथ में लो। सर, मेरी कैपेसिटी मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? लेकिन टाइम कैसे मैनेज करोगी देविका? दोनों में से एक के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, और मुझे डर है कहीं वो मेरा बिजनेस ना हो। सर, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों की तरह शिखर कंस्ट्रक्शंस को शिखर तक पहुंचाना अब मेरा भी सपना है। सर, देखते ही देखते देविका शर्मा 10 साल के अंदर ही शिखर कंस्ट्रक्शन की सेकंड बॉस बन गई थी। देविका शर्मा का डिसीजन मतलब फुल एंड फाइनल। उस पर फिर शिखर बावेजा भी कोई सवाल नहीं उठाता था। ये शिखर कंस्ट्रक्शन शेखर बवेजा और उसके भाई सिद्धांत बवेजा ने मिलकर शुरू किया था। तो अगर देविका सेकंड बॉस थी, सिद्धांत क्या था? सर, सिद्धांत की स्टोरी में ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी है। इनफैक्ट सिद्धांत ने ही देविका को जॉब पर लगवाया था, लेकिन देखते ही देखते देविका इतनी आगे बढ़ गई कि शिखर अपने सगे भाई से ज्यादा देविका पे भरोसा करने लगा था। देविका, जवाब दो। कितने रुपए खिलाए तुमने टेंडर प्राइस जानने के लिए? सीधे से कहिए ना, रिश्वत दी?
सिंपल। इसका मतलब तुम मानती हो कि तुमने रिश्वत दी? जी दी। शिखर भैया, क्या रिश्वत आपके कहने पे दी गई? सिद्धांत, तू मेरा भाई है, तेरे को यहाँ काम करना है तो कर, लेकिन देविका के फैसलों पर उंगली मत उठाना। आजकल सिद्धांत गाजियाबाद में छोटा मोटा ब्रोकर है। तो मतलब देविका और शिखर बवेजा के भाई सिद्धांत में खटास तो थी, और इतने अरसे बाद बदला लेने का लॉजिक बनता नहीं। ये देविका का पति पुरुषोत्तम और बेटा विद्युत, उन पर क्या इन्फॉर्मेशन? 2 दिन दीजिए, पूरी हिस्ट्री निकाल के देती हूँ। जल्दी बता कर। देविका के जाने के बाद क्या हाल है शिखर भाई साहब के? पुलिस तो आएगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पुलिस को सब कुछ बताना होगा। अविनाश, बेहतर यही होगा कि पहले तुम शिखर सर से बात करो। शिखर सर मेरी बात नहीं सुनेंगे। अपना भाई, अपनी बीवी, अपनी बेटी, उनकी नहीं सुनी, मेरी क्या होगा? तो और क्या रास्ता है? सर, हमें मम्मी की बॉडी कब तक मिलेगी? 2 दिन में मिल जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने पापा के बजाय शायद मम्मी के ज्यादा करीब थे। जी सर, इनफैक्ट मैं तो मम्मी को सुपर मॉम कहता था। घर, ऑफिस, मेरी पढ़ाई सब अकेले ही मैनेज कर लेती थी। और देविका को नौकरी भी अच्छी मिल गई थी। शिखर सर बड़े अच्छे इंसान हैं। जब विद्युत छोटा था और कभी बीमार पड़ जाता था तो वो फौरन ही देविका को छुट्टी दे देते ताकि वो विद्युत का ख्याल रख सके। आप भी तो ख्याल रख सकते थे ना पापा। सर, ये देविका की फोटो, यही ज्वेलरीज वो रेगुलर पहनती थी। उस रात भी देविका ने यही नेकलेस और ईयररिंग्स पहने थे। रिंग की फोटो नहीं है? देविका के हाथ से रिंग भी तो गायब थी। वो रिंग देविका को 1 महीने पहले ही शिखर सर ने गिफ्ट दी थी। काफी महंगी थी। काफी दिलदार बॉस लगते हैं शिखर बवेजा जी। विद्युत का इस साल ग्रेजुएशन हो गया तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए उसे फौरन अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी, लेकिन इसने पिछले महीने छोड़ दिया। छोड़ क्यों दे? सर, मेरा मन नहीं लगा वहाँ। हमारी मम्मी 10 साल से वहाँ काम कर रही थी। वो इतने दिलदार किस्म के बॉस, हमारी मम्मी को महंगे महंगे तोहफे देते थे। कोई एहसान नहीं करते थे। इनफैक्ट मेरी माँ ने उनके ऊपर एहसान किया था। अपनी जान दाव पे लगाकर उनकी जिंदगी बचाई थी। मनोहर, कहाँ हो तुम? पार्किंग से गाड़ी लाने में इतना टाइम लगता है? गेट इट फास्ट, हम वेट कर रहे हैं। देविका, 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 आंखें खोलो देविका। मनोहर, मनोहर, देविका। शिखर बवेजा उस दिन शिखर से भी ऊपर चले जाते और अपनी मनमानी करने के लिए जिंदा ना रहते अगर मेरी माँ ना होती। तुम बार बार एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हो, मनमानी। ऐसी क्या मनमानी की थी शिखर बवेजा ने? बिजनेस के नाम पर, पैसे के दम पर किसी का भी प्लॉट अपने नाम करवा लेना, अपनी बेटी से सिर्फ इसलिए रिश्ता तोड़ देना क्योंकि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली, अपने सगे भाई को बिजनेस से बाहर निकाल देना, अपनी पत्नी और बेटे को घर से निकाल देना। ये सब मनमानी नहीं है तो और क्या है सर? विद्युत बेटा, ये शिखर सर का पर्सनल मामला है। वैसे इस देविका शर्मा की कहानी में शिखर बावेजा का किरदार काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। और पुरुषोत्तम का किरदार काफी कमजोर। घर में माँ बेटे की इतनी तस्वीरें हैं लेकिन पुरुषोत्तम की एक भी नहीं। कुछ तो गड़बड़ थी इस फैमिली में। शिखर सर के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? वो हमारी मदद करना चाहते हैं। आपको जरा भी दुख नहीं है ना मम्मी की मौत का? इनफैक्ट आपको तो ये दुख सताया जा रहा है कि कहीं जो पैसे आ रहे थे वो आना बंद ना हो जाए। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं पापा? ऐसा बिल्कुल नहीं है विद्युत। मैं भी देविका से बहुत प्यार करता था, दुख भी है उसके जाने का। हाँ, शायद मेरे चेहरे पे दिखता नहीं है क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं खुद को इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि देविका मुझे छोड़ के जाने वाली है। फिर भी आप शिखर बवेजा के नाम की ही माला जप रहे, जबकि सबकी वजह भी वही है। मैं नहीं करने वाला शिखर बवेजा की नौकरी। जी हाँ इंस्पेक्टर, जो रिंग देविका पहनती थी वो मैंने ही दी थी उसको। बिल है मेरे पास और उस पर रिंग की फोटोग्राफ भी है। मैं भिजवा दूंगा आपको। अच्छी बात है, आप हाथ पैर मार रहे हैं। उम्मीद करता हूं किसी नतीजे पर भी पहुंचे। साहब, पुराना माने तो कुछ कहूं? अगर आप मालकिन और विवेक बाबा को वापस घर बुला लेते तो। आज बोल दिया मनोहर।
दोबारा नसीहत मत देना। आउट। गुड म्यूजिक, गुड मूड। प्लीज बता दो बात क्या है। खोलो इसे। शादी करोगी मुझसे? $20,000 मिलेंगे इसके। क्या 2 लाख के माल? मेरा मतलब है गहनों का सिर्फ 20,000 रुपए। कुछ ठीक ठाक लगाओ ना। वो क्या है ना, मेरी माँ बीमार है इसलिए बेच रही हूँ। बेच ही मिलेगा। मेरे को भी नहीं बेचना है, यहाँ पर पत्थर के दाम पे हीरा खरीदने निकला है कंजूस। बाबू तू है क्या? मैंने बोला था ना तुझे, ये गहने तेरे पहनने के लिए है, बेचने के लिए नहीं। ऐसे गहने पहन के निकलूंगी तो लोग पूछेंगे नहीं क्या मुझे, इसलिए ना इसको बेचने में ही फायदा है। और वैसे भी ये लूट के गहने हैं, समझा? चुप कर पगली, मरवाएगी क्या? और वैसे भी दिल्ली में सिर्फ दीवारों के नहीं, हवाओं के भी कान होते हैं। और अगर गलती से पुलिस ने सुन लिया ना तो दोनों काम से गए। इस कहानी में भी कई मोड़ आने बाकी थे। पुलिस मर्डर के मोटिव को लेकर असमंजस में थी। किरदार कई थे, कहानियां भी कई थी, लेकिन हत्या का कारण अब भी गुप्त था। लेकिन जल्द ही संदिग्धों का पिटारा खुलने वाला था और कई दबे राज सबके सामने आने वाले थे। शुक्रिया मालकिन। कैसे हैं वो? सीकर साहब बहुत अकेले हो गए, लेकिन कभी कुछ जताते नहीं। मैंने उनसे बोला कि आपको और विवेक बाबा को वापस बुला लें, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। पर आप फिक्र ना करें, वो देविका तो अब रही नहीं। साहब एक दिन खुद आपको लेने आएंगे। नहीं जाऊंगा मैं उनके पास। वो लेने भी आएंगे ना, तब भी नहीं जाऊंगा, बोल देता हूँ। चुप रहो विवेक, तुम भी अपनी बहन की जैसी बातें करने लगे हो। उनका ख्याल रखिएगा और ऑफिस में जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर देते रहिएगा। जी मालकिन। सर, ये देविका के पति पुरुषोत्तम और उसके बेटे विद्युत का कंप्लीट केवाईसी निकाला है। ये पुरुषोत्तम थोड़ा अजीब कैरेक्टर है। नवाब की तरह जीता है, ना कोई काम ना कोई जिम्मेदारी, बस मटर गश्ती करना, गप्पे लड़ाना, यही उसका काम है। पुरुषोत्तम ने आखिरी जॉब 10 साल पहले की थी और जवानी में जितने भी जॉब किए कहीं पर भी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिका है वो। और देविका से शादी के बाद तो मानो उसने VRS ले लिया हो। उसकी सोसाइटी के लोग उसकी बहुत खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और विद्युत को? बाप से बिल्कुल उल्टा। बात बात पे पटाखे फूटते हैं उसके दिमाग में। उसके सोसाइटी के एक लड़के ने ही बताया था कुछ दिन पहले माँ बेटे में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। क्या हुआ विद्युत? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? चल मेरे साथ कार में आ जा, तुझसे कुछ बात भी करनी है। शिखर के बारे में? शिखर अंकल बोलो बेटा। अंकल या डैडी? पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया मम्मी। विद्युत गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बात करते हैं। क्यों शर्म आ रही है? अब शर्म नहीं आई जब उसकी दी हुई अंगूठी पहनी आपने? मैं आपको अपनी सुपर मॉम मानता था, अपने अपने बॉस के साथ। बकवास बंद करो, अभी तुम छोटे हो, ये नहीं समझोगे। लेकिन आप एक बात अच्छे से समझ लो मम्मी, आपको उस आदमी या मेरे में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता आपको उसके साथ। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं कुछ कर बैठूंगा, या तो मैं अपने आप को मार दूंगा, या फिर उस शिखर को, या फिर आपको। विद्युत ने हमें बताया था कि शिखर विवेजा ने अपने बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया था। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। तुम जाओ यहाँ से। चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ जाओ, सब जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Get lost। तो मतलब देविका और शिखर विवेजा के बीच में गहरा रिश्ता था, दोनों सीरियस थे। हो सकता है यही देविका के कत्ल की वजह बनी है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई। मेरे पति ने मुझे घर से नहीं निकाला है। वो मुझे थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसलिए हवा पानी बदलने मैं अपने बेटे के साथ अपने भाई के यहाँ आई। अब भी वक्त है, जो भी वो बता दीजिए, वरना हम सच तक पहुँच ही जाएंगे। मम्मी ने आपसे जो कहा वही सही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम मामा जी के घर आए। नहीं मैडम, जीजा जी और दीदी में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ प्रॉब्लम थी,
पर इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जो कभी ठीक नहीं हो सकती। प्रगति, पुलिस स्टेशन आ सकती हो? लेकिन आपकी माँ और भाई ये दोनों तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। झूठ बोल रहे हैं सब। मेरी माँ, मेरे मामा जी और कुछ हद तक मेरा भाई विवेक भी, सब डरते हैं शिखर बावेजा से। शिखर बावेजा? आप नहीं डरती अपने पापा से? नहीं, मैं किससे नहीं डरती, लेकिन मेरी माँ डरती है मेरे बाप से, समाज से, उसके आने वाले कल से। तभी तो ये बात को बोल नहीं कर पा रही कि मेरे बाप ने उसको धक्के मार के उसके घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन देविका तो अब कभी लौट नहीं पाएगी, और देखा जाए तो देविका की मौत से तुम्हें और तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तुम्हारी माँ वापस अपने घर जा सकती है। मेरी माँ इस बात का इंतजार कर रही है कि कब शिखर बावेजा खुद उसको उस घर में वापस ले जाने आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और मेरी माँ तो खुद कुछ करना नहीं चाहती। और जहाँ तक रही मेरी बात, मुझे सिर्फ उस पुश्तैनी घर से लेना देना है जहाँ से उसने मेरी माँ को धक्के मार के निकाल दिया उस देविका की वजह से, जिस पे मेरी माँ का हक है। इसलिए मैंने केस भी किया है। इसके अलावा मुझे शिखर बावेजा से कोई मतलब नहीं। तो आप अपनी और अपने परिवार की परेशानियों के लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? अपने पापा शिखर बावेजा को या देविका शर्मा को? अपनी माँ को। ये मेरी एम्प्लॉय है जानवी, उस रात के बारे में आपको कुछ बताना चाहती है। मैम, देविका मैम अक्सर मुझे अपनी कार में लिफ्ट दिया करती थी, लेकिन उस रात अचानक से उन्होंने मुझे कैब लेने के लिए कहा। जानवी, आज मुझे कुछ काम है, तुम कैब ले लो। इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम। और जब वो अपनी कार लेकर बाहर निकली तब मैं वहीं पर खड़ी थी, और मैंने देखा कि जैसे ही वो अपनी कार लेकर निकली, उनकी कार के पीछे पीछे एक बाइक भी गई जो अविनाश की थी। कौन है अविनाश? अविनाश हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय था। कुछ दिनों पहले नौकरी से निकाला था उसे देविका ने। कंपनी के साथ फ्रॉड किया था उसने। अविनाश, ये दूसरा टेंडर है जो मीरचंदानी बिल्डर्स ने हमसे कम दाम पर भरा है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैम, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रही हैं? तो फिर डरने की क्या बात है? तुम अपना पासवर्ड बताओ, तुम्हारा ईमेल आईडी चेक करेंगे जैसे दूसरे एम्प्लॉइज का किया। Avinash@123। मैम, आई हैव नो आइडिया ये किसने किया है। आई थिंक मेरा ईमेल अकाउंट हैक हुआ है। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, आउट ऑफ हियर। मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अविनाश ने ही देविका मैम का मर्डर किया है, लेकिन वो बाइक अविनाश की ही थी और शायद चला भी वही रहा था, लेकिन उसने हेलमेट पहना था, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाई। देविका ने मुझे बताया था कि नौकरी से निकाले जाने के बाद भी अविनाश उसे फोन किया करता था। मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली बार मुझे फोन किया तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। मुझे इस अविनाश का नंबर और एड्रेस चाहिए। जानवी, यू कैन गो। शिखर जी, हमने सुना है आपके भाई सिद्धांत ने देविका की वजह से आपका बिजनेस छोड़ा। गलत सुना है। सिद्धांत के जाने की वजह वो खुद था, और वैसे भी ये बात अब पुरानी हो चुकी है। एंड आई डोंट थिंक सिद्धांत ऐसा कुछ कर सकता है। फिर भी अगर आपको उसका नंबर चाहिए तो जानवी के पास मिल सकता है। इसका मतलब है आप अपने भाई से टच में नहीं हैं? मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता हूँ, और आपको भी मेरी यही राय है कि सिद्धांत के पीछे पड़ने की बजाय आप मीरचंदानी बिल्डर्स के मालिक नीरज मीरचंदानी को कुरे दिए। वो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं? जी, सालों पहले मुझ पर एक हमला हुआ था, उसी ने करवाया। जिसमें देविका ने आपकी जान बचाई थी। जी, मीरचंदानी बहुत बड़ा पैंतरेबाज है। उम्र हो चली है मगर दिमाग अब भी दौड़ता है, वो भी उल्टे कामों में। एक आखिरी सवाल, आपके और देविका शर्मा के संबंध? इस बारे में कोई सवाल। आप अविनाश और मीरचंदानी के पीछे लगी। देविका अब नहीं है, उसकी निजी जिंदगी से दूर रही। आपकी पत्नी आपके बेटे के साथ अपने भाई के यहाँ रहती है। हमने सुना है कि आपने खुद उन्हें घर से बाहर निकाला ताकि आप देविका शर्मा से शादी कर सकें। आप जा सकते हैं। पुलिस अभी अभी यहाँ से गई है। जैसा आपने कहा था, मैंने अविनाश के बारे में बिल्कुल वैसा कहा है। हाँ, शिखर सर के भाई सिद्धांत का नंबर लेकर गए हैं मुझसे, शायद कोई पूछताछ करनी हो। 6 अगस्त, जिस रात देविका शर्मा का कत्ल हुआ, तुमने उसे फोन किया था अविनाश? जी, मैंने फ़ोन किया था देविका मैम को। मैं तब उनके ऑफिस के बाहर ही खड़ा था।
लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी फोन लोकेशंस और कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। जिस रात देविका शर्मा का कत्ल हुआ, तुमने ऑफिस से देविका शर्मा का पीछा करना शुरू किया और जैसे ही उसकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर पहुंची, तुमने उसकी गाड़ी को वहां पर रोका। तुम? और फिर वहां तुमने देविका शर्मा का कत्ल किया और थोड़ी दूर ले जाकर उसकी बॉडी को छोड़ दी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। मैं सिर्फ देविका मैम को मिलकर उनको कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी, इसीलिए मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। ऐसी क्या बात थी? देविका मैम, अब यकीन हुआ आपको मेरी बात का? तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। उसी रात देविका मैम को किसने मार डाला। तुमने हमें बेवकूफ समझा। तुम हमें कोई भी झूठी कहानी सुनाओगे और हम यकीन कर लेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, उसमें वो वीडियो भी है जो मैंने देविका मैम को दिखाई थी, फॉरवर्ड भी की थी। सिद्धांत, प्रगति, तुम दोनों एक ही बात के पीछे क्यों पड़े हो? जब तक तुम्हारे पापा खुद मुझे नहीं बुलाते, मैं नहीं जाऊंगी। और ये बात आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए कह रही हैं या इस डर से कि आपके सडनली लौट जाने से शिखर बावेजा नाराज हो जाए? प्रगति, कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। देखा चाचा जी, बात कैसे घुमा दी। भाभी, आप बेकार का डर रही, हम सब हैं ना आपके साथ। देविका जा चुकी है माँ, कभी कोई कदम तो खुद से उठाया करो। हेलो, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, ठीक मैं आ रहा हूँ। किसका फोन था चाचा जी? पुलिस ने बुलाया। सर, अविनाश के कॉल रिकॉर्ड और बैकग्राउंड चेक किए, बिल्कुल क्लीन है। शिखर कंस्ट्रक्शन से फोन आया था। जानवी बिना बताए ऑफिस से चली गई और फोन भी बंद है। मतलब अविनाश की बात सही निकली? जानवी का फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया है। शिखर बावेजा के भाई सिद्धांत बावेजा, उसको भी यहाँ बुला लिया है। ये जानवी बड़ी चालाक निकली। बड़ी चालाकी से इसने देविका का विश्वास जीता और फिर देविका को अविनाश के खिलाफ भड़काया। हमारे सामने भी अविनाश का नाम यही लेकर आई थी। हो सकता है ये शिखर बावेजा को बेवकूफ बना रही और ये सब इसने किया मीर चंदानी के कहने पर। तुम मीर चंदानी से मिलो, मैं शिखर बावेजा के भाई सिद्धांत से बात करता हूँ। मीर चंदानी जी, कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? अब क्या कहूँ सर, लेकिन सच तो यही है कि मेरे सगे भाई शिखर बावेजा ने उस देविका के लिए मुझे बिजनेस से निकाल दिया। तो आपके साथ ये जो नाइंसाफी हुई उसके लिए गुस्सा तो आपको बहुत आया होगा, और ऊपर से शिखर और देविका शर्मा कहां से कहां पहुंच गए, इतने कामयाब हो गए। कामयाबी एक भ्रम है इंस्पेक्टर। शिखर को लगता है कि वो कामयाब है, देविका को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जरा दोनों के घरों में झांक के देखिए, शिखर अकेला रहता है, ना अपनी बीवी का रहा और ना देविका का। और देविका के साथ क्या हुआ वो तो आप जानती ही हैं। और इसे आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं। देविका की सुपारी देकर आपको क्या फायदा हुआ? सुपारी? मैंने रिश्वत देने के नाम पे कंपनी छोड़ दी और आप सुपारी देने की बात कर रहे हैं? मैं उसूलों वाला आदमी हूँ सर। बिजनेस में उसूल तो आप मानते नहीं। जानवी का इस्तेमाल किया। मेरे बारे में कई सारी अफवाहें फैली हैं मार्केट में, लेकिन ये मर्डर करवाना मेरा तरीका नहीं है। मैं खिलाने पिलाने में यकीन रखता हूँ। देखिए, जानवी ने जो किया अपनी मर्जी से किया और उसकी बराबर कीमत मिलती रही उसे। और जानवी की मदद से नए कॉन्ट्रैक्ट पाने में हम हमेशा शिखर से आगे रहे हैं। तो देविका को मरवा के मुझे क्या फायदा होगा? सर, देविका के मरने से मुझे कोई फायदा नहीं, और वैसे भी मैं भैया के साथ बिजनेस करना चाहता ही नहीं हूँ। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि सावित्री भाभी और विवेक वो अपने घर वापस चले जाए और शिखर भैया प्रगति को फिर से अपना ले। जब से उसने लव मैरिज किया है तब से भैया ने सारे रिश्ते उसके साथ तोड़ दिए। तो आपको क्या लगता है देविका शर्मा के मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ होगा? शिखर बावेजा का। देविका उससे रिश्ता तोड़ना चाह रही होगी और शिखर ने उसके लिए अपने परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। शिखर एक बहुत ही इगोइस्टिक इंसान है, उसे मंजूर नहीं कि कोई उसे ना कहे और इसीलिए उसने देविका को मरवा दिया। शायद देविका का पति पुरुषोत्तम, अगर शिखर भैया और देविका ने शादी कर ली होती तो सबसे ज्यादा नुकसान पुरुषोत्तम को होता, क्योंकि वही है जो अपनी बीवी की कमाई पे सालों से पल रहा था।
सब अपनी कहानी, अपनी सोच बयां कर रहे थे। सच की राह में झूठ की धूल उड़ा रहे थे ताकि सभी अपना सच ढक सके। लेकिन देविका शर्मा के मर्डर का सच सामने आने वाला था। लालच की वजह से हुई एक चूक इस केस का रुख बदलने वाली थी। 50,000 गिनने में कितना टाइम लगता है? जल्दी करो ना, माँ बीमार है मेरी। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। साहब मैंने उस औरत को नहीं मारा था, मैंने बस उसके गहने चुराए थे। अरे बाप रे, क्या हुआ है? अरे देख क्या रहे हो? पुलिस को फोन करो ना। एक मिनट छोटू। अरे दिमाग खराब है क्या? क्या कर रहे हो? जाते जाते हम गरीबों का भला करके जा रहे थे क्या? पर्स में मोबाइल और पैसे थे, वो छोटू ने रख लिए और अपने गांव बेगूसराय चला गया। मैंने गहने लिए, सोचा कि अपनी बीवी रमा को दे दूंगा। गहने पैसे सब कुछ लेकर गए। और लैपटॉप वो क्यों छोड़ा था? लैपटॉप जेब में आता नहीं ना, इसलिए छोड़ दिया। वो उस दिन हम लोग आपसे बात कर रहे थे ना, तो गहने और पैसे हमारे जेब में ही थे। और चाकू? चाकू कहाँ था? कौन सा चाकू साहब? हम लोग ने कोई खून नहीं किया, यकीन मानिए साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। देख बे, जब तक सच नहीं बोलेगा ना तू यहाँ से जाएगा नहीं। और तेरा पार्टनर छोटू, उसका पता बोल। बोल। तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो? और कहाँ जो शिखर शर्म है। मैंने विद्युत को बहुत मनाया, लेकिन वो यहाँ काम करना ही नहीं चाहता है। अब पता नहीं कैसे गुजरा होगा हमारा। हाँ ठीक है, मैं हर महीने कुछ ना कुछ भिजवा दूंगा, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। हमका बहुत बहुत धन्यवाद शिखर सर। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसे बगैर रीढ़ की हड्डी वाले आदमी को देविका कैसे मिल गई। ये रिंग कब ली? शिखर ने दी। प्रपोज किया है, शादी करना चाहता है। तुमने क्या कहा? अभी कुछ जवाब नहीं दिया, सोच रही हूँ हाँ कह दूँ। वो विद्युत को अपनाने के लिए तैयार है। और मेरा क्या होगा? पुरुषोत्तम, अपने बलबूते पर चलना सीख लो। मुझे जितना जलील करना है कर लो, पर मुझे छोड़ने की बात मत करना। छोड़ो मुझे पुरुषोत्तम, मैंने कहा छोड़ो। विद्युत की वजह से अभी तक सोच रही हूँ। अगर बात हमारी होती तो कब का डिसाइड कर चुकी हूँ। इस बाबू की धुलाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो अभी भी अपनी बेगुनाही की रट लगा रहा। सर, देविका का सामना अविनाश से भी हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला है। बाबू अविनाश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है, और बाबू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं। तो मतलब पक्का ये कोई पर्सनल मामला। पर्सनल मामलों की जानकारी कोई करीबी दे सकता है। साहब मैं जाता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं विद्युत से बात करूँ, मान जाएगा। वो कह चुका है कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो कुछ कर बैठेगा। नादान है विद्युत, ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, मैं विद्युत को हर्ट नहीं कर सकती। ये सारा किया धरा पुरुषोत्तम का है। मैंने सोचा था सही वक्त पर विद्युत को सब कुछ बता दूं, लेकिन उस मतलबी ने भाड़ में गया पुरुषोत्तम। अगर वो मतलबी है तो तुम भी तो मतलबी हो। मैंने एक एक करके अपने भाई, अपनी बीवी, अपने बच्चों को खुद से दूर कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में कुछ नहीं। तुम इस तरह अपनी मनमानी नहीं कर सकती, मुझे नहीं छोड़ सकती। मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन तुम्हारी ये हरकत देखकर मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ सारे के सारे रिश्ते अभी तो। मैं सावित्री नहीं जो तुम्हारी सारी बदतमीजियां सहूंगी। सर, ये बाबू जिसे आपने पकड़ा है, क्या इसने मारा है मेरी मम्मी को? मुमकिन है, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। विद्युत, एक बात बताओ, जब तुम्हें यह पता चला होगा कि तुम्हारी मम्मी शिखर बवेजा से शादी करने वाली है, उस वक्त तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, गुस्सा भी बहुत आया होगा। जी सर, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, पर मुझे पूरा यकीन था कि मेरी मम्मी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सर, मुझे तो लगता है ये शिखर बवेजा ने ही मेरी मम्मी को मरवा दिया, क्योंकि मम्मी ने उसे मेरी वजह से मना कर दिया होगा। पर यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पापा पुरुषोत्तम ने तुम्हारी मम्मी को मरवाया, क्योंकि अगर तुम्हारी मम्मी
शादी करके शिखर बवेजा के पास चली जाती, तुम्हारे पापा पुरुषोत्तम, उनकी सारी ऐशो आराम खत्म हो जाती। चल बाबू, तेरी छुट्टी। सच में मैडम, वो खूनी मिल गया आपको? हाँ मिल गया, तू जा। वैसे मैडम, किसने किया खून? हेलो जी सर, ठीक है मैं अभी आता हूँ। लेकिन खून किया किसने? जी जी, पापा भी यहीं हैं, उनको भी लेके आता हूँ। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आपने मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर? सर मेरी मम्मी को किसने मारा है? शेखर जी, आपका वफादार नौकर मनोहर कहाँ? कल शाम से काम पर नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लगा। हमारी कस्टडी में। व्हाट? जैसे ही देविका जी ऑफिस से निकली, मैंने बल्ली को एसएमएस किया। हमने पहले से प्लान बनाया था। देविका जी के घर के रास्ते पर एक सुनसान जगह पड़ती है, वहाँ बल्ली पहले से ही घात लगाए बैठा था। हाँ बल्ली भाई, काम हुआ? जब मुर्गी आई ही नहीं तो हलाल क्या करूंगा? क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने बोला था कि 15 मिनट लगेंगे, आधे घंटे से यहीं खड़ा हूं मैं। 10 मिनट और रुको प्लीज, वो जरूर आएगी। बाद में पता चला कि अविनाश ने देविका जी का रास्ता रोका था। ये बल्ली कौन है? तुझे कहाँ मिला? बल्ली मेरे गांव का है। कुछ देर बाद देविका जी वहां से गुजरी और किसके कहने पर किया ये सब? मालकिन को उनका घर मिल जाए इसलिए कि हमने ये। सावित्री के कहने पर? नहीं साहब। तो किसके कहने पर? प्रगति, तुम्हें लगता था कि देविका के चले जाने से तुम्हारी माँ को उनका घर, उनका पति वापस मिल जाएगा, इसलिए सब किया? हाँ, और ऐसा हो भी जाता अगर आप लोग बीच में ना आते तो। आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है मुझे। आप लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, कोई मनमानी नहीं जैसे शिखर बावेजा ने की मुझ पे, मेरी माँ और मेरे भाई पे। जब मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी करनी चाहिए तो उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन जब देविका से रिश्ता जोड़ना था तो मेरे भाई और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं। और तुमने मनोहर के जरिए देविका को मरवाने की सुपारी दी। और क्या करती मैं? जिंदगी भर अपनी माँ को रोते हुए उदास देखती। और तुमने मनमानी करने की सोची? चाहे जितना ही मना करूं, पर हूं तो शिखर बावेजा की बेटी ही ना। शायद मनमानी खून में दौड़ती है। शेखर बवेजा ने तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती की, पर देविका का कत्ल करके तुम कातिल बन गई। अपनी तो जिंदगी बर्बाद की ही की, साथ में मनोहर की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। एक बार मुझसे तो कहा होता, हम मिलके तुम्हारे माँ और भाई को संभाल ले। गलती मेरी है, मैंने ही इसकी बात नहीं मानी। हिम्मत करके मुझे शिखर को छोड़ देना चाहिए था। शायद अपने दुख के आगे मैं ये समझ ही नहीं पाई कि मेरे दुख का मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। मुझे माफ कर दे प्रगति। एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने सुपारी किलर बाली को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रगति ने जो भयंकर कदम उठाया वो बिल्कुल गलत था। क्राइम किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता। अगर शिखर और सावित्री ने वक्त रहते अपने बिगड़े हुए रिश्ते खत्म कर दिए होते, दोनों अलग हो गए होते, तो शायद प्रगति के मन में नफरत इस हद तक नहीं पनपती और वो नहीं होता जो हुआ। कुछ लोग ये तर्क जरूर दे सकते हैं कि देविका इस परिवार को तोड़ने की जड़ थी, लेकिन किसी तीसरे को दोष देकर यह हकीकत नहीं बदली जा सकती है कि दरअसल शिखर और सावित्री ही अपने परिवार में मची तबाही के लिए जिम्मेदार थे। एक खोखली शादी को सिर्फ इसलिए बरकरार रखना ताकि बच्चे और माँ बाप दोनों एक साथ रह सकें, ये किसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ।
देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, रात 11 बजे सोमवार से शुक्रवार। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।